हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा 6 सेमेस्टर 2020 एंड 21 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रीवियस 2 सालों की पेपर अपलोड कर दी गई है। अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो आपको इस क्वेश्चन को एज इट इज रट जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं एग्जाम हॉल में। तो आपने सिलेबस नो मैटर कितना पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को एज इट इज़ आप रट जाते हैं या फिर जैसे भी आप समझ के याद कर लेते हैं तो आप एटलीस्ट पास तो हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है व्हाट इज द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बताना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डेफिनेटली आपको बनाना है क्योंकि ये मेडिसिनल केमिस्ट्री है। बिना स्ट्रक्चर के अगर आप बनाते हैं, यहाँ पे सिर्फ डिफिनेशन लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर डेफिनेटली बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ड्रॉ दी टू केमिकल स्ट्रक्चर रिलेटेड टू अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अमीनोग्लाइकोसाइड्स का 2 स्ट्रक्चर बनाना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है राइट दिस सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्वीन। तो यहाँ पे आपको क्लोरोक्वीन का सिंथेसिस लिखना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लोरोक्वीन का सिंथेसिस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है गिव द एग्जांपल ऑफ गुआनाइड्स एंड डाईहाइड्रोटेट्राजीन विथ केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको इन दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर के साथ आपको यहाँ पे एग्जांपल लिखना है। तो ये स्ट्रक्चर के साथ आपको यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है, जिसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक। एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। देखिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक। तो आपको इस टॉपिक को ही पूरा कंप्लीट करके जाना है। ऐसा मान के चलना है कि 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं सॉल्यूशन अपलोड किया हूँ, वहां पे आप देख सकते हैं। राइट द मोड ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ एक्वेनावीर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्वेनावीर का बारे में आपको बताना है, मोड ऑफ एक्शन और यूज बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ ट्राइमिथोप्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्राइमिथोप्राइम का मोड ऑफ एक्शन और सिंथेसिस लिखना है, जो कि यहाँ पे आपको मोड ऑफ एक्शन और सिंथेसिस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एम्फोटेरिसिन बी एंड नाइस्टेटिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाइस्टेटिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है और एम्फोटेरिसिन बी का स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन SQAR, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे इस टॉपिक को भी कंप्लीट करके जाए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स है उसको भी आप डेफिनेटली कर ले, क्योंकि QSAR में फिजियोलॉजिकल पैरामीटर भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलिस्ट द डिफरेंस टेक्निक ऑफ डॉकिंग एंड यूज्ड इन ड्रग डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पे डॉकिंग जो होता है, डॉकिंग यूज इन ड्रग डिजाइन में कैसे यूज होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है डिस्कस इन डिटेल अबाउट टेट्रासाइक्लिन विद सुटेबल एग्जांपल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन का आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख सकते हैं टेट्रासाइक्लिन का, ठीक है। सार, मोड ऑफ एक्शन और यूज भी आप डेफिनेटली करके जाए टेट्रासाइक्लिन का, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। एक कोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप अगर कोलॉजी में भी पढ़े होंगे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 1-2 स्ट्रक्चर बनाना आपको डेफिनेटली जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रो ड्रग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा गया प्रो ड्रग और उसका एप्लीकेशन यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रो ड्रग्स के बारे में बताना है और एप्लीकेशन भी बताना है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो एप्लीकेशन थोड़ा बड़ा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन को भी डेफिनेटली करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्क्राइब्स स्ट्रक्चरेड एक्टिविटी रिलेशनशिप यानी SAR, ठीक है, सार ऑफ क्विनोलोन, ठीक है। तो यहाँ पे
क्विनोनोल्स का सार बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन सिंथेसिस ऑफ पामाक्विन, ठीक है। तो पामाक्विन का आपको सिंथेसिस बताना है, सिर्फ सिंथेसिस बताना है पामाक्विन का, ठीक है। और सार बताना है आपको क्विनोलोन का। चलिए देखते हैं यहाँ पे सार आपको क्विनोलोन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्विनोलोन का यहाँ पे सार देखने को मिल जाएगा और सिंथेसिस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लासिफाई सिंथेसिस ऑफ एंटी फंगल एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटी फंगल एजेंट का पहले क्लासिफिकेशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे डिस्क्राइब द केमिकल स्ट्रक्चर एंड केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिमाजोल एंड कीटोकोनाजोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कीटोकोनाजोल्स और क्लोट्रिमाजोल का स्ट्रक्चर बनाना है और केमिकल डिग्रेडेशन लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लोट्रिमाजोल, ठीक है, क्योंकि क्लोट्रिमाजोल से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अलग सेपरेट करके, ठीक है। तो क्लोट्रिमाजोल का आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए सब कुछ, सार या फिर आपको मोड ऑफ एक्शन और यूज़ याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि एंटी फंगल एजेंट का जो सिंथेसिस है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोट्रिमाजोल का जो क्वेश्चन पूछा था वो भी एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन हैमेड्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स एंड टॉप स्टैटिक पैरामीटर रिलेशंस टू ड्रग डिजाइन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिलेबस में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो सिलेबस में दिया गया तो आप डेफिनेटली करके जाएं। ये सिर्फ 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद से क्वेश्चन नहीं पूछा गया क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन ये लंबा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सिफेलोस्पोरिन विथ एग्जांपल। सिफेलोस्पोरिन डेफिनेटली आपको करके जाना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका एग्जांपल भी आपको करना है, ठीक है। तो डिटेल में कहा गया तो आपको क्लासिफिकेशन डेफिनेटली लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसका एग्जाम्पल लिखना है, उसमें कौन से ड्रग्स आते हैं उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको भी एक स्ट्रक्चर के साथ ही एक्सप्लेन करना है क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री है ये। डिस्कस केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन एंड सार ऑफ सल्फोनामाइड विथ सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन और सार बताना है सल्फोनामाइड्स का विथ एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन में आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया गया है और यहाँ पे आपको सार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट दिस सिंथेसिस ऑफ सिप्रोफ्लोक्सासिन नाइट्रोफिरेंटोइंस एंड एसाइक्लोविर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीनों का सिंथेसिस बताना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। यहाँ पे सिप्रोफ्लोक्सासिन का सिंथेसिस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, यानी सिंथेसिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी छोटा छोटा है तो आप इसे याद कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर ही सिर्फ है तो स्ट्रक्चर आपको डेफिनेटली एग्जाम में बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसाइक्लोविर का यहाँ पे सिंथेसिस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्क्राइब द स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक इन डिटेल। देखिए ये भी क्वेश्चन एक बार ही पूछा गया था, ठीक है। स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का, ठीक है, या फिर आप एंटीबायोटिक का कह दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया था जो कि यूनिट 1 का है, तो आप देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन कैबिनेटोरियल केमिस्ट्री, ठीक है। ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सॉलिड फेज ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉलिड फेज ऑफ सिंथेसिस बताना है, पूरा एक चैप्टर ही एक क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर जो यूनिट 5 का सेकेंड चैप्टर है उसमें आपको ये पूरा क्वेश्चन ही पूछा गया है, पूरा चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन करके जाना है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी एटलीस्ट 2 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो 2020 एंड 21 का पेपर ये था जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन पेपर था वो मैंने अपलोड कर दिया है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस देख सकें।